नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। जय शनिदेव दर्शकों, मैं पंडित आशीष वत्स मकर राशि के तमाम प्रबुद्ध दर्शकों का अक्टूबर माह के मासिक राशिफल में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन कर रहा हूं। देखिए, अक्टूबर का माह प्रारंभ हो रहा है और ऐसे में मकर राशि के जातकों, आप लोगों को भी अपने परिवार के भविष्य को लेकर के चिंता होगी कि भाई मन में कई तरीके से प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये महीना आपका कैसा जाएगा। आप अपने व्यापार में, एजुकेशन में, नौकरी में, परिवार में आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, तो आपको ये चिंता सता रही होगी। तो ये चिंता हम आपको दूर कर देंगे। यह माह आपके लिए क्या शुभ व क्या अशुभ संकेत लेकर के आया है। साथ ही साथ दर्शकों, पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा पारिवारिक जीवन का रहेगा। आप लोगों से निवेदन है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए। देखिए, पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें मकर राशि के जातकों, तो यह महीना आपके परिवार पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मंगल भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई विपत्ति आ सकती है, कोई संकट आ सकता है, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचिएगा तथा घर वालों के स्वास्थ्य का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। यदि घर में किसी को पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा, कोई भी कोताही लापरवाही मत करिएगा। माह के अंत में परिवार में नई खुशियां भी आपके घर में आ सकती हैं। आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है जिससे परिवार के सभी सदस्य आनंदित रहेंगे। अपने भाई बहन की ओर से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा जो कि आपके काम में सहायक सिद्ध रहेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि लंबी दूरी की यात्राएं ना करें और रात में बिल्कुल वाहन मत चलाइएगा, नहीं तो आपको झपकी आ सकती है और फिर दुर्घटना घटित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं मकर राशि के जातकों की आपकी व्यापार व नौकरी कैसी रहेगी। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है, सुन लीजिए। 11 और 12 अक्टूबर को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक दिल्ली में पर्सनली हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत रहेगा। दूसरा दर्शकों, 21 और 22 अक्टूबर को उत्तराखंड आगमन है, तो जो भी दर्शक उत्तराखंड से आप लोग मिल सकते हैं। बढ़ते हैं मकर राशि के जातकों व्यापार व नौकरी पर। तो यदि आप नौकरी करते हैं तो इस माह काम का बोझ थोड़ा सा अन्य माह की अपेक्षा कम रहेगा, जिससे आप अपना समय अन्य कार्यों में अब दे पाएंगे। इस माह आप अपना व्यापार या कुछ नया शुरू करने का भी विचार कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए ये माह उत्तम रहेगा। घर के सदस्यों का आपको पूर्ण सपोर्ट, पूरा साथ मिलेगा जो कि आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगे। सरकारी अधिकारियों को इस माह यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। इस माह मार्ग में कई चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं जिससे आप कहीं ना कहीं तनाव में रह सकते हैं, तो तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। किसी समस्या को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी ना होने दीजिएगा और उनका डट करके आपको सामना करना रहेगा। मकर राशि के जातकों बात करते हैं आपके शिक्षा व कैरियर की, तो यह माह आपके लिए शुभ रहेगा और कम मेहनत में अधिक सफलता मिलने के संकेत हैं। जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये आशावादी रवैया अपनाएंगे और ऐसे क्षेत्र में काम करने को उत्सुक दिखाई देंगे जो कि उनके टॉपिक से हट करके रहेगा। यदि आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो किसी बड़े के द्वारा मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए कुछ नया करने का विचार कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ पैसों की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं मकर राशि के जातकों प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा। तो यह माह आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो इस माह इस बात पर ध्यान देना है कि आपको आपके प्रेमी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। साथ ही साथ जो लोग सिंगल हैं इनके जीवन में किसी नए प्रेम का आगमन हो सकता है। आप यदि लव मैरिज करना चाहते हैं तो अपने घर वालों को थोड़ा सा रुक के बताइएगा। वहीं विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी से संबंध मधुर बनाना पड़ेगा। बात बात में दोनों लोगों के बीच रस्साकशी हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि लड़ाई झगड़ा इत्यादि मत करिएगा। यदि कहीं शादी की बात चल रही है तो इस माह आपको वहाँ से अच्छे संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मकर राशि के जातकों प्रयास आपको ये करना रहेगा कि इस माह आप सिर्फ एक ही रिलेशन में रहें, एक से अधिक रिलेशन में ना रहें, अन्यथा आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य राशि फल। कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। तो मकर राशि के जातकों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माह की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन इस माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह में आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती है, जिस कारण आप लोग बीमार पड़ सकते हैं। यदि आपको पहले से कोई समस्या है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और समय समय पर अपना रूटीन चेकअप करवाते रहिएगा। यदि आपको पहले से पथरी इत्यादि की समस्या है तो इस महीने आपको पेट दर्द से संबंधित शिकायत हो सकती है, पथरी की शिकायत हो सकती है और कोई ऑपरेशन इत्यादि आप लोग करवा सकते हैं। पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम इस महीने आपको हो सकती है, तो खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए दर्शकों, उपाय अपनी कुंडली के हिसाब से आप करा सकते हैं, लेकिन कुछ जनरल उपाय हैं जिनको आप नोट कर लें। सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिएगा। दूसरा दर्शकों, रविवार वाले दिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करिएगा। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात में सोने से पहले अवश्य करिएगा। गुरुवार वाले दिन बेसन के लड्डू और केले ये आप लोग गाय को खिलाइए। साथ ही साथ नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना है, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। साथ ही साथ चमेली के तेल में सिंदूर डिप करके शनिवार वाले दिन हनुमान जी के ऊपर आपको लेप लगाना रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्व में हमने भविष्यवाणी की थी वर्तमान समय में जो राजनीतिक परिदृश्य आप लोग देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट में हाहाकार मचा पड़ा है, गुजरात के सीएम चेंज हो गए, उत्तराखंड के हो गए, कर्नाटक के हो गए, पंजाब के हो गए, असम के हो गए। इनकी प्रिडिक्शंस मैंने बहुत पहले की थी, आप लोग पहले उसका अंश देखिए। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। दूसरा दर्शकों, पैरालंपिक में हमने स्पेशली नाम लेकर के कहा था कि सुहास LY जी ये मेडल ले करके आएंगे और ये ले करके आए, ये भी आप देखिए। और ख़ास करके दर्शकों एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके चूँकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास LY, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा दर्शकों, आप लोगों ने पूछा था कि पंडित जी यूपी चुनाव में क्या होगा, तो मैंने 15 अप्रैल को वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। लेकिन आपको बताए दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार ये जो गवर्नमेंट बीजेपी की है ये रिपीट होगी, लेकिन मुख्यमंत्री कोई नए रहेंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप लोग ये हमारी प्रिडिक्शन नोट करते चलिए। और आगे आप लोगों से अब विदा लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलते हैं ज्योतिष के किसी ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।